एक मिनट बता रही हूँ। इनका राहु है थर्ड हाउस में। राहु 3। 3। और केतु फिर अपने आप ही कहाँ होगा? बिना देखे बताओ। 9। बिना 9। देखे बताइए। 9। 9 9 में। पे। ठीक है। जी। अब राहु 3 किसका घर है? तीसरा घर। तीसरा घर सब किसका है बुध जी? का, बुध का, मिथुन। सब ब्रदर का, सिस्टर का, एडवेंचर। अरे प्लेनेट बताओ। सब मरकरी का है। मरकरी का है और मार्स का मार्स। है। मार्स। मार्स का है। ठीक है। मरकरी और राहु आपस में मित्र हो गए। राहु मरकरी का क्या का ही एक सैटेलाइट सॉर्ट ऑफ है। जी। तो लंबी उम्र होती है ऐसे व्यक्ति की, दौलत का मालिक होता है। एक तरह से ऐसे कहो कि बंदूक लिए पहरेदार होता है दौलत का। ठीक है। और किसी को भी रंग से राजा बना देगा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? कितने ही लोगों को इन्होंने जमीन से उठा के राजा बना दिया होगा। ये सामने बैठे हैं हाजी साहब। चालाकी कूट कूट के है होती है, और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा खड़ा होगा। अब राजपाल जी, नागपाल जी, अब आप बताइए। सर, चालाकी तो मेरे में बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ी बहुत तो देखो सब में होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं ओवर क्लेवर हूँ या बहुत चालाक हूँ। बल्कि ऐसे कहीं सिचुएशन होती है कि जिससे थोड़ा टैकल करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ, अपने भाई को भेजता हूँ, यार तू कर। अच्छा, क्या आप बाकी स्मोक करते हो? नहीं, कभी। घर में धुआं करते हो अगरबत्ती का? घर में शॉप हाँ, शॉप वो में पूजा रूम में तो वो अगरबत्ती जलाते, धूप जलाते हैं। किसी भी व्यक्ति को घर के कहीं पे जो कंप्लेंट करता हो कि ये धुआं मत जलाओ, कोई ऐसा व्यक्ति है? कोई ऐसा व्यक्ति है मैं जो ही कहता है? हूँ मैं ही हूँ जो कहता हूँ कि ज्यादा धुआं नहीं करो, हल्का थोड़ा सा भी। अगर अगरबत्ती या धूप भी जलाना तो ऐसा जलाओ जिसका धुआं बहुत कम हो। अदरवाइज और कोई नहीं कहने वाला। जसप्रीत जी, राहु के साथ में और कौन है? कुछ नहीं है सर। और ये इसमें बताओ कि कितने लोगों का आपने जमीन से उठा के राजा बनाया? ये तो मैं नहीं कह सकता सर कि मैंने किसको राजा बनाया। हाँ, मैंने हेल्प बहुत लोगों की है, नहीं मांगी, मैंने उसकी भी हेल्प की है। जा जाके मदद करना है ना? हाँ, कोई भी देख गया अगर उसको वो हेजिटेट कर रहा है मदद मांगने में, तो मैंने खुद ही उसको कहा कि यार तेरे को क्या चाहिए लेने में। तुलबा जी, आप बताओ, आपका राहु का है? सर, अगर लालिता के हिसाब से देखा जाए, वैसे तो लग्न कुंडली के हिसाब से 3 में ही है सर मेरा फिलहाल। और कौन है साथ में? लग्न कुंडली की ही बात कर रहे हैं इस समय। हाँ सर। इस समय हम लगन कुंडली की ही बात कर रहे हैं। हाँ सर, राहु तीसरे घर में है। और कौन है साथ में? और कोई नहीं सर, अकेला है। बुध के घर में और कौन कौन है? सूर्य है। और बुध के घर में सूर्य है। ओके। ये 5 5 का जो घर है उसमें हम्म। बुध है। बुध के साथ सूर्य सूर्य है। ओके। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपको ये सब चीजें पता है ना, कौन सा घर कौन से प्लेनेट का होता है? नहीं सर। ओके। चलो खैर, फिर एक काम करते हैं, पहले कुछ जीके की चीजें, थोड़ी सी बेसिक बेसिक चीजें सीख लेते हैं, फिर ये बातें करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। फिर हम ये आज जी। इन सब चीजों को जरा डिस्कस करना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, आज प्लैनेट्स और उनके हाशिया लिखेंगे। हाशिया क्या होते हैं? हाशिया क्या होते हैं? या कारक। कारक होती हैं कौन से प्लैनेट की कौन सी चीजें। आई रिपीट, कौन से प्लैनेट की कौन कौन सी चीजें। मतलब कि आप ये समझ लो कि किस प्लैनेट की कौन सी करेंसी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जुपिटर। जुपिटर क्या बताइए? हाँ जी मैडम, तो बताएंगे।
सबसे पहले तो तो जुपिटर जुपिटर जो होते होता है वो हैं। ज्ञान का होता है हमारे में, जितना भी हम ये जो ज्ञान ले रहे होते हैं हमारे में जितना भी है वो सब जुपिटर से आता है हमें। इवन बिल्कुल ये जो सही। हम पढ़ भी रहे हैं तो ये जुपिटर की ब्लेसिंग से ही हम पढ़ पा रहे हैं, मतलब ऑकल्ट साइंस का। बिल्कुल ठीक बात है। तो ब्रह्मा जी को हम प्रेजेंट करते हैं जो जुपिटर जी, ठीक है। और हो गया हमारे पास में हमारा खानदान जो होता है, खानदान, द होल खानदान पूरा का पूरा, वो जुपिटर की बात करेंगे। अगर जुपिटर डिस्टर्ब हो गया तो ये पूरा खानदान में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। गोल्ड, गोल्ड जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अब हर कोई व्यक्ति तो गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पीतल, पीतल बोले तो ब्रास, पीतल बोले तो ब्रास, जो पीतल के घर में बर्तन आते हैं येलो वाले। पुखराज जो स्टोन होता है, पुखराज स्टोन, जेमस्टोन, चने की दाल, चना दाल, ये आप लिखते जाइएगा साथ में प्लीज, सबके सब। हल्दी, माइंड इट, मैंने हल्दी की गांठें नहीं कही हैं, हल्दी पाउडर, हल्दी का पाउडर, हल्दी पाउडर। केसर, आप नोटिस करोगे कि मैं हमेशा टीका लगा के रखता हूँ, तो अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ। कस्तूरी जानते हैं क्या होती है? सर मृग में जो होती है। हाँ, जो हिरन में होती है ना, परेशान रहता है, हम्म। उसको खुशबू बहुत आती है, वेरी फाइन एरोमा। कोई भी ब्राह्मण, ब्राह्मण जैसे, हाँ है ना, बीच में मेरी हिंदी बस अभी लिखना शुरू किया हूँ सालों बाद। ब्राह्मण हो गए, आपके कुल पुरोहित, गुरुद्वारे के भाई जी हो गए, जैसे भाई जी होते ना, साधु हो गए, कोई भी साधु को भी गुरु कहा गया है। ज्वेलर, जैसे मेरे फादर जो हैं वो कौन है, ज्वेलर है। सर्राफ, चांदी का काम करने वाला भी। अच्छा, ज्वेलर कौन कौन से, ज्वेलर में आ जाएंगे हमारे ज्वेलर में गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, चांदी का काम करने वाला भी जुपिटर कहलाएगा। सुनार हो गया, ठीक है ना, सर्राफ हो गया। येलो कलर जो होगा, येलो कलर की चीजें जो भी डील करेगा, येलो कलर, येलो कलर या केसर। केसर जैसे जसप्रीत जी आपने पूछा था मुझसे, हाँ, वो जी सर। जो इनविजिबल तिलक होता है केसर वाला। जी 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 जी। अब जानवरों में पीले रंग के जानवर कौन से हैं? केसरिया रंग किसका है? केसर शेर। है ना, बब्बर शेर, बब्बर शेर है, लॉयन नहीं है, सॉरी टाइगर नहीं है, लॉयन है, बब्बर शेर। बब्बर शेर, बब्बर शेर को क्या कहते हैं? लॉयन। लॉयन इज कंसिडर्ड टू बी कारक ऑफ इसका जुपिटर। तो अगर किसी को जुपिटर ठीक करना है तो बब्बर शेर के पैर छुए, मजा आएगा नहीं? सारा मेंढक, जुपिटर ठीक हो जाए। हाँ, सारी तबीयत सब ठीक हो जाएगा। नहीं, उसकी पिक्चर लगा के उसको भी कर सकते हैं सर, कि नहीं? हाँ, उसमें मजा नहीं आएगा। मजा वो तो जरूरत से ज्यादा मजा हो जाएगा ना सर, ऐसे असली वाले में हाँ वो फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा इतना मजा। हाँ, ये भी है। सर लॉयन की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए घर में। अरे लगानी मिल चाहिए, अगर सकती है। जुपिटर ठीक करना है तो उसे लगाओ। अगर किसी का जुपिटर खराब है तो बाय द वे जुपिटर तो हमारा अच्छा ही होता है यूजुअली, मोस्ट ऑफ द केस में, मोस्ट ऑफ द केस। अच्छा, मेंढक जो है वो
वो जुपिटर है, बट लेकिन ये बहुत बढ़िया जुपिटर नहीं है, तो नीच का जुपिटर, बढ़िया क्वालिटी नहीं है, नीच का जुपिटर, नीच का जुपिटर। ठीक है। अच्छा, दूसरा पीपल का पेड़, पीपल, पीपल बीच में लिखा होगा। दूसरा कोई भी क्या कहते हैं, धर्म का रिलीजियस प्लेस, इसमें किसी को कोई बात पूछनी हो वो पूछो। पर इसमें पिता, दादा, फादर एंड ग्रैंडफादर और हाँ, वो खानदान में मैं लिखवाने चाह रहा था, ये नहीं है। खानदान लिखवाया था मैंने, बोला था, लिखा नहीं था। फादर जो होते हैं वो भी हमारे पास में कौन होते हैं, जुपिटर होते हैं, और ग्रैंडफादर। हेलो सर, सर आई हैव अ फादर क्वेश्चन। सन नहीं होते? सन भी होते हैं, सन भी है। सर इसमें हम तेरे बच्चे। रिलेशनशिप जब डिस्कस करते हैं, जैसे पिछले क्लास में भी आपने कुछ बताया था, जैसे मून मदर से रिलेटेड होते हैं, ग्रैंड मदर मदर, तो वैसे जुपिटर आप फादर बता रहे हैं। सिमिलरली अगर इसको रिलेशनशिप में चेक किया जाए तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ क्या मून और जुपिटर सेम रहेंगे? एग्जैक्टली। शादी के बाद ओके में आपके जो ससुर हैं वो आपके जी फादर हो गए। देखो सीधी ओके बात, कोई भी हमारे चाहे सरदारों की शादी हो चाहे हिंदू की शादी हो, तरीका मोरलेस एक तरीके का यही है कि लड़की को आपने एक कन्यादान कर दिया। जी जब कन्यादान कर दिया, व्हाट डज मीन बाय दान, दान का क्या मतलब है? अब उधर की हो गए। अब ये बेटी मेरी थी, अब ये बेटी आपकी हुई, जी अब ये आपकी बेटी है। अब लोग इसे बहू का कह के वो पराया सा बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली बाय धर्म जो रिलीजन में कहा गया है वो अब ओके बेटी हो गई। ठीक है। तो ऐसे ही मदर वाला रिलेशन जो है सासू सेम माँ, इज अब सास सासू is pure माँ। mother, ओके ओके जी इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था बैच 1 में, अभी आपको 2-4 क्लास के बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर जुपिटर और सन बहुत मायनों में सेम होते हैं, जुपिटर से ही सन और सन से ही जुपिटर बनता है। ठीक है? मैंने क्या कहा, जुपिटर से ही सन और सन से ही जुपिटर बनते हैं। ठीक है, तो जुपिटर कह लो या सन कह लो, मोर और लेस एक ही बात है, दोनों की प्रॉपर्टी तकरीबन एक जैसी होंगी। एक को खराब किया तो दूसरा भी खराब हो जाएगा। अगला हम लिखते हैं सन। जब हम सन की और जुपिटर की बात कर ही रहे हैं तो सन की बात करते हैं। सन बोले तो सूर्य। तो सन में कौन से भगवान माने जाते हैं? विष्णु जी। विष्णु जी को सन का दर्जा दिया गया है और शिव जी को चंद्रमा, है ना? अच्छा, सन हो गए, सन के साथ में गोल्ड भी आ गया। गोल्ड तो यहाँ पे भी था, गोल्ड यहाँ पे भी है, गोल्ड यहाँ पे भी है। आई टोल्ड यू ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं। गोल्ड आ गए और साथ में कौन है और बताएंगे? कॉपर। अब वहां पे कॉपर नहीं था, वहां पे ब्रास था। ब्रास जो है, पीतल जो है, तांबे से ही बनता है। I told you कि वो एक दूसरे से बनते हैं, तो जुपिटर सन से बन जाएंगे, सन जुपिटर से बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें हैं, these are currency as well, ये करेंसी भी है। इनकी सन की करेंसी क्या है? कॉपर। सन की करेंसी क्या है? गोल्ड। देखो करेंसी की टर्म में भी आप समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा, और गेहूं, गेहूं समझते हैं ना सभी? वीट बीट, गुड़, गुड़ हो गया। बाजरा, बाजरा गुड़ तो मेज तो होती है, वो तो होती है छल्ली, लेकिन बाजरा किसको कहते हैं?
याद सर ये एक प्रकार का अनाज ही होता है। हाँ, मैं उसको इंग्लिश में नहीं पता, याद आ रहा था मुझे। बाजरे बार्ली। बार्ले होती है? जौ होता है शायद से। चलो ठीक है, अभी चेक कर लेंगे। उसको पर्ल मिलेट का ही फॉर्म होता है, पर्ल मिलेट बोलते हैं शायद बाजरा को। अभी देखेंगे। बाजरा वैसे हमें पता है ना, सर पर्ल मिलेट ही बोलते हैं। मेरे को पता नहीं है। चलो अब बात आ गई शिलाजीत। शिलाजीत क्या होती है? शिलाजीत मुझे सर कौन मैंने बताएगा? देखी हुई है, ब्लैक कलर की होती है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम के लिए मैंने देखा है कि वो मिल्क के साथ कुछ लोग लेते हैं, ब्लैक कलर की होती काफी है। एक्सपेंसिव भी होती है ये, आई थिंक। तो एक्सपेंसिव क्यों होती है गरिमा जी? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये खाई जाती है। और गोल्ड का कुछ इसमें जहाँ तक मुझे मालूम है असर जो है वैसे ही रहता है। जैसे हम पहले गोल्ड और चांदी के बर्तन में खाना खाते थे ना, तो वैसे अब वैसा तो नहीं है। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी तो शिलाजीत स्ट्रेंथन करती है आपकी बॉडी को। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप किसी पहाड़ों के एरिया में गए, आप गए जी हिमाचल की साइड पे गए, वहाँ पे बहुत जी पहाड़, पूरा हिमाचल पहाड़ों से भरा पड़ा है ना। जी मसूरी गए, नैनीताल गए, अब वहाँ पे आपको बहुत सारे पहाड़ मिले, पहाड़ हुए हरे शिला भरे कलर के। शिला ओके शिला अभी आएगा, शिला आएगी। ओके ये पहाड़ आ गए। तो ओके पहाड़ में से कोई ना कोई पत्थर नीचे गिरता रहता है हम्म कहीं ना कहीं। तो हम्म ये पत्थर एक यहाँ पर आ गया, लेकिन जब ये ओके आया था तो ये इसके नीचे कोई बैक्टीरिया थे पहले से ही। ओके तो कुछ खास बैक्टीरिया जो थे इन पहाड़ों के नीचे, पत्थरों के नीचे दब गए, है ना। ये पत्थरों के नीचे दब गए, तो क्या हो गया? तो ड्यूरिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू फर्मेंटेशन, ये बाहर आ गए। ये उसके ऊपर बाहर ऐसे ऐसे लाइनें बन जाती हैं इसके ऊपर, इस पत्थर के ऊपर। आप ये देख पा रहे हैं? जो अब ये यस जो माउंटेनियर्स होते हैं या वहाँ के लोकल्स होते हैं, वो तो एकदम पहचान जी लेंगे। तो वो इसी को कुरेद कुरेद के लेकर आते हैं। ये जो पीस है, जो ऐसे लाइन आ गई, ये डार्क ब्राउन ब्लैक कलर की होती है, इसको कुरेद कुरेद के लेकर आते हैं। क्योंकि ये चीज पत्थर को, पहाड़ को, चट्टान को भी पार करके आ गई, उसके नीचे दबी थी, उसको भी पार करके आ गई, इसलिए इसका नाम है शिलाजीत। ओके ओके दिस इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, सेक्सुअल पावर, और इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा और मानी जाती है। और शुगर के लिए, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए भी यूज होती है। तो शिलाजीत, अब शिलाजीत जो है वो किसके लिए है? हेल्थ के लिए, राइट। तो इसलिए वो सन को रिप्रेजेंट, सन रिप्रेजेंट योर हेल्थ, सन रिप्रेजेंट योर हेल्थ, हेल्थ भी वेल्थ भी, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि हेल्थ है तो योर होल बॉडी, आपकी पूरी बॉडी कैसी रहेगी? अब मेरी बॉडी की एक टांग में दर्द है तो ये सन नहीं है, लेकिन मेरे को जगह जगह चोट लगती है, कभी टांग पे लग गई, हाथ पे लग गई, बैक पे लग गई, केयरलेस हूँ, सिर पे चोट लग रही है, तो मेरा सन डैमेज है। लेकिन सिर्फ मेरे एक पर्टिकुलर लेग पे लग रही है, तो वो पर्टिकुलर प्लेनेट हम देखेंगे। यू गॉट इट? होल बॉडी, होल बॉडी में भी अगर स्पेशल पार्ट देखा जाए तो योर राइट हैंड आई, राइट आई, अगर किसी का सन डैमेज है तो देर मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि राइट हैंड साइड की आई का नंबर ज्यादा होगा। ये बातें हमने कई बार आपस में चेक भी की थी इन लोगों के साथ में, बाकी लोग के। रेड कलर इसमें भी आ गया, और माणिक क्या होता है?
रूबी। रूबी ना? रूबी रूबी जो मुर्गे की कलगी होती है, कलगी और जैसे आपके पीकॉक के ऊपर भी जो उसका क्राउन है क्राउन होता है। ना, क्राउन है, दैट्स आल्सो सन, क्राउन होता है आपका कलगी। जब हम लोग पग पहनते हैं तो जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम कलगी उतार देते हैं, राइट क्योंकि वो सबसे बड़े बादशाह तो वही है ना, गुरुजी, तो उनके सामने तो राइट कोई और राजा हो नहीं सकता, तो हम अपनी कलगी उतार देते हैं। वो पग पहने रहते हैं लेकिन वो कलगी उतार देते हैं। दैट कलगी इज सन। जैसे लोग शादी के टाइम पे सहरा पहन के जाते हैं तो सहरा भी उतरवा दिया जाता है। और कोई भी फाइटर जो होते हैं, फाइटर क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय की स्पेलिंग गलत है ना, राजपूत, हाँ ये भी गलत किया मैंने, ये छोटी छोटी मिस्टेक कर तो ठीक करवा दीजिए। हमारे जो जसवीर जी हैं ये मेरे पे बहुत वो ध्यान रखती हैं और प्रिंसिपल हैं, ये सबके सब बच के रहना, मैं बता रहा हूँ। सर हिंदी की टीचर भी है। हिंदी की टीचर हो ना। थैंक यू मैम। आपका थैंक यू, आप टीचर हो, आप बड़े हो, आपका ओके माय प्लेजर नारंगी रंग बोलते हो, ऑरेंज भाई, ऑरेंज कलर ये आप लिख रहे हैं सभी ये इम्पोर्टेंट है। ऑरेंज कलर हो गया और ब्राउन कलर। तो किसी को सन अगर वीक है, जैसे मेरा सन वीक है, किसी के मोबाइल नंबर में डेट ऑफ बर्थ में 1-8 की कॉम्बिनेशन है, तो उसे ब्राउन कपड़े पहनने चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ में 1-8 आ रहा है, 1 और 8 की कॉम्बिनेशन आ रही है, तो उसे क्या करना है, ब्राउन कलर उसको सूट करेगा। 1 और 8 एज इन 18 तारीख को पैदा हुआ है। 18 को हुआ है, या फिर आई मस्ट से कि उसकी, अब आपको न्यूमेरोलॉजी नहीं आती ना, आपका बर्थ डेट क्या है? 5 सितंबर 1984। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा 5 सितंबर, राइट तो ये जो आपका बर्थ मंथ, डे ऑफ मंथ है, डे ऑफ मंथ, इनके नंबर्स को जोड़ देते हैं। जैसे मेरा 12 है, तो 1 + 2 ओके 3 हो गया। 1 + 2 = 3। हम्म ये अगर 1 होता, 1 + 9 होता तो 1 भी आ जाता है ना, 10 होता तो भी 1 होता। तो ये जब 1 आ जाए और टोटल कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके, आई एम जस्ट गेसिंग, एक नंबर में लिख दिया 85 से, आई डोंट नो एग्जैक्टली और 84। 84। तो आप इसको जब टोटल ऐड करोगे, तो नंबर बोल तो 09, तो आप इसको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है? क्या आएगा सर? सर 9 आएगा। 9 9। तो आपका 5 आ गया और 9 आ गया। अगर किसी का 1 और 8 आ जाए तो उसको ब्राउन कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, ओके है ना, मतलब उसको जी सन स्ट्रॉन्ग करना है, सन, क्योंकि सन इज वेरी वीक। ओके। सर 2 और 4 में क्या पहनना चाहिए? मून को स्ट्रॉन्ग करो। राहु और मून बैठ गया ना साथ में, 4 इज राहु यस and 2 is moon, got it? यस, तो अच्छा, मून को स्ट्रॉन्ग ये करना है सर। मून को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके और हमारे पास में जो बियर होता है, ब्राउन बियर हो गया, बियर BAER
AR आएगा, ये चलेगा। ये वाला पूरा BEAR। बियर कौन सा? पीने वाला? हलू हलू। BEAR। मैं तो ना केमिस्ट्री के टीचर, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो ये सब चीज़ों को बहुत नोट करके चलते हैं। पूरी चीटिंग। तो अगर सन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो बुरी चीटियां अगर आपको मिल जाए, तो आप ये समझ लो आपके बारे न्यारे हो गए। जैसे जसबीर जी बहुत ही सीनियर हैं हम सबसे, तो जसबीर जी अगर आप बुरी चीटियां देख लो कहीं पे, उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो। जी सर। आपका 7th हाउस में कौन है? मेरे में आपके सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप ये जो पूछ रहे हैं 3rd हाउस में या 7th हाउस में, या मतलब लाल कुंडली के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं या लगन के अकॉर्डिंग? जो लगन है, लगन और लाल कुंडली एक ही है। ओके मेरा 7 तो खाली है। 7 खाली है ना? फर्स्ट में कौन है? 7 खाली है। फर्स्ट में कौन है? मार्स है। मार्स है ना? मार्स। आप एक काम करो, ये आप बुरी चीटियां तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सन कहाँ है आपका? सन मेरा है 3rd में। 3rd में? 4th में सर। 4th में सर। 4th में। और 10th में कौन हो गया फिर? मून और तो आपका सन तो बहुत ही बढ़िया है। सर मेरा वो खाली है। 10th भी खाली है। 10th खाली, तो सन सोया हुआ है आपका। 10th खाली। और आपका इधर कौन है 5th में? जी सर। मेरा खाली है सर। 5th भी खाली है, और लेकिन फर्स्ट में आपका मार्स बैठा है। सन जो है, सन भी अच्छे घर में है, सन की सारी कॉम्बिनेशन अच्छी है, सिवाय एक के कि सन सोया हुआ है, क्योंकि 10th में कोई नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है मेरे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। चीटियों को सर इसमें एक चीटियां, जैसे इसमें देखो, जी सर। आपका तो कितने बेटे हैं? सर एक ही है, मेरा बेटा एक ही है। और बेटियां? एक सर, एक मे भी नहीं सर, मे भी जो सिस्टर, लेकिन नहीं जैसे वो भी गिनती में आ जाता है। मिसकैरेज नहीं होता। इस धरती में कौन आए, जी सर। जब तक कोई भी औलाद अपनी माँ से फिजिकली कनेक्टेड है, वो जो होती है ना बर्थ कॉर्ड होती है ना, जी सर। अगर वो अभी तक काटी नहीं है, वो एक ही प्राणी है, दोनों माँ और बच्चा। द मोमेंट वो नाड़ काटी जाती है, तब दो अलग अलग हुए। हम जैसे कि डेट ऑफ बर्थ काउंट करते हैं, टाइम ऑफ बर्थ काउंट करते हैं, तो कौन सा टाइम लोग काउंट करते हैं? डॉक्टर ने लिखा होता है टाइम ऑफ क्या कहते हैं उसको, टाइम ऑफ फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई, ओके। फर्स्ट क्राई, राइट। वो नियर अबाउट सेम होता है किस चीज के? जब वो कॉर्ड अलग करते हैं, नियर अबाउट वो होता है, बट नीड नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू। यस। मेरे केस में ठीक नहीं है। मैं जब हुआ था तो मैं अकड़ा हुआ पैदा हुआ था, ठंड लग गई थी मुझे। मम्मी तो अभी कहती है अकड़ा ही रही हो तुम। सर इसमें आपने जो लास्ट पॉइंट लिखा है, दैट आई अंडरस्टूड, ये भूरी चींटी को मतलब देख लिया तो उसको खिलाना है, फीड करना है। और जैसे सन अगर डिस्टर्ब है, और अगर आपकी फादर नहीं है या फादर से आपकी नहीं बनती है, तो इट इज एन ऑल्टरनेट की चीटियों को खिलाओ। और ओनली सन का क्या है इसमें आपने जो बताया? अगर सिर्फ एक ही बेटा है, ना कोई बेटी ना कुछ और, तो वो बेटा सन कहलाएगा। ओके ओके, तो उसको बहुत पैम्पर करना है।
जिसका एक बेटा होगा तो वैसे भी पैम्पर करेगा। जी एक बेटा एक बेटी, जी आई एम नॉट जेंडर वाइज रिगार्डिंग दिस, एटलीस्ट, ओके, है ना? ओनली एक लड़का चाइल्ड बेटा, मतलब, ओनली सन चाइल्ड, उसको सन ओके कहेंगे। ठीक है। अगर 2 बेटे हैं, बेटा बेटी है या कुछ भी है, तो वो जो बाकी के बेटे होंगे, मल्टीपल बेटे जो होंगे, चाहे उनमें से पहला हो दूसरा कोई भी हो, इफ मल्टीपल चाइल्ड्स आर देयर, देन एवरी मेल चाइल्ड इज कॉल्ड केतु। अच्छा, लेकिन एक ही है तो सन कहलाएगा, राइट? अगर वो अकेला है तो सन, ठीक है, अगर मल्टीपल है तो केतु कहलाएंगे। मल्टीपल है तो वो केतु कहलाएंगे, ठीक है है ना? और मल्टीपल डॉटर्स हैं तो वो मतलब एक से ज्यादा मर्करी, मर्करी। ओके, तेज फल, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। तेज फल का पेड़, सर इसमें हमने पढ़ा पहले कि जैसे जिसका सन वीक है उसको गुड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो खाती हूँ बहुत गुड़। बस कॉन्फिडेंस डाउन है आपका, तबीयत भी खराब ये होगी। ये खाने चाहिए कि ये सब नहीं करने चाहिए? जिसका I'm सन not वीक हो depends. बोलते उसको गुड़ नहीं खाना चाहिए। ओके, इट डिपेंड्स कि देखो सीधी बात है, जो प्लेनेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जी तो उनको आप अपने पास में रखना चाहोगे। जी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें दूर करोगे, ऐसा आप Right. सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। जो ओके, सभी के सभी प्लेनेट हमें चाहिए, पहली बात तो ये। जी इनमें से जो खराब हैं उनकी चीजें अपने पास में रखनी है। जिन ओके। चीजों जो हमारे लिए नेगेटिव हो रहे हैं उनको अपने से दूर कर रहा है। क्लियर है? सर लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया, नेगेटिव हो रहे हैं उनको दूर करना है मतलब? अगर कोई किसी का राहु खराब है जी तो राहु की चीजों को अपने से दूर करो। अच्छा, ओके ओके बहुत ज्यादा वाईफाई मत लगाओ घर में, ठीक है। है ना? बहुत इलेक्ट्रिक स्विचेस मत लगवाओ। अभी मुझे लगता है कि अभी आपके लिए खास तौर पे थोड़ा सा जल्दी है ये, राइट। सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी है इससे रिलेटेड। जसप्रीत जी बोलिए। हाँ, हो सकता है कि किसी को समझ आए। जैसे कि सन का हम बोलते हैं राइट आई रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो मान लो कि जैसे आप मेरा ही एग्जांपल ले लो कि जैसे मुझे दूर के स्पेक्स लगे हुए हैं, तो मान लो अभी 2-3 दिन में 2-3 महीने में अगर राइट आई की जो वो है वो मतलब माइनस में, तो वो और थोड़ा सा 0.25 बढ़ गया है, इसका मतलब कि मेरा सन कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आपके पिता के साथ में आपके रिलेशन कैसे थे? मेरे फादर नहीं है ना, नहीं वो ठीक थे, वो तो ठीक थे। और दूसरी बात है, ये क्वेरी है कि जैसे मैं मेरी एक हैबिट है कि मैं बाजरा देती हूँ चिड़ियों को, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे, क्योंकि बाजरा अभी ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा था, कुछ कनेक्शन तो नहीं है इसका? हाँ, आपको बाजरा मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए। अब मैं आपकी पूरी कुंडली देखकर ही पूरी जज करूंगा, ऐसे कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ वही मैं, क्योंकि मैं अभी बाजरा में तो जब आप क्यों खिलाते हैं बाजरा कबूतरों को? ऐसे बाय द वे साइंटिफिकली कबूतरों को बाजरा नहीं खिलाना चाहिए, साइंटिफिकली। दे आर हार्मफुल। वो क्या होता है, वो आ जाते हैं घर पे ना, तो मैं मम्मी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, दो 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 तो वो देना पड़ता है। कबूतर इज नॉट ए गुड, इनफैक्ट बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ आपको, आपको अजीब लगेगी, अजीब सी नहीं है, आपको अजीब लगेगी शायद। चीता इज ए गुड मंगल, हिरन इज ए बैड मंगल। हिरन खतरनाक है, चीता नहीं। तो मतलब चिड़िया है तो उनको कुछ खाना ही दो मत। नहीं, चिड़िया को दो ना, कबूतर को मत दो। चिड़िया तो यहाँ आती मतलब नहीं है ना, वैसे ही वही आते हैं। अब यहाँ पे सारे आपको पता है सारे यही है। कबूतर तो उसको अपने घर से दूर जाके उसे कुछ करो, कुछ करना तो बाय द वे कबूतर है स्क्वेजेंगस, तो वो अपने आप ही बना के दुनिया से बाहर खाएं तभी अच्छा है। हम ये जो करते हैं ये ठीक नहीं होता है, वो किसी खास लोगों के लिए ही कबूतरों को खाना खिलाना होता है। आप तो ये वाली बात जानते हो कि सबको मंदिर जाना भी अलाउड नहीं डालना। नहीं वो तो मुझे पता है। वो ये अभी बाजरा आया ना, तभी मैंने ये की कि आपको कनेक्ट किया ना सन का था, नहीं तो मैं बीच में ऐसे नहीं पूछ दिया। अब ये देखो, पूरा
पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। मून के लिए भी बताया था मैंने, शिव जी, सिल्वर, और क्या है, चावल, मदर, चावल, ओके। हाँ हाँ, आपको याद हो गया? थोड़ा थोड़ा, यस। मिल्क, मिल्क, वाटर, मदर, जो भी शांत चीजें होंगी, राइट? आपको किसने कहा कि मदर शांत है? लड़की से पूछो जरा, तुमके बच्चे से पूछो जरा, मम्मी शांत नहीं, वो तो मेरा बेटा भी ऐसे ही बोलेगा वैसे तो, कि मम्मी शांत नहीं है। लेकिन सर हाँ, बेसिकली वाइट चीजें जो हैं वो मून को रिप्रेजेंट करती हैं। कर्ड नहीं करता, ओके कर्ड है ओके। हमारे पास में, हाँ, आपका शुक्र, वीनस। अच्छा, मदर में कौन कौन होती हैं? मदर तो में मदर आपकी में मदर, ग्रैंड मदर। अच्छा, एक क्वेश्चन था, आपने पिछली बार भी एक बार ही बताया था, मैंने बीच में सेशन अटेंड किया था आपका, तो उसमें जो भी माँ वाले, जो भी जिनके साथ आप जुड़े हो, वो क्या है इसमें मासी भी, नानी दादी तो हैं, ग्रैंड मदर हो गई, और माँ और मासी आपने में फर्क होता है। ओके। ये अपने पापा से पूछो। है ना? ठीक है, और अब इसमें मदर इन लॉ वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, जो भी मदर वाला है उससे, ठीक है माँ। जी। तो मेरा एक मासी का क्वेश्चन है, जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, जैसे आपने लास्ट क्लास में बोला था कि जो राहु होता है वो हमारा ससुराल होता है। सर जैसे आप बता रहे हैं कि मदर इन लॉ या फादर इन लॉ वो सन है या मून है, सर मतलब वो राहु से रिप्रेजेंट होंगे या सन और मून होंगे? लिटिल बिट कंफ्यूज। ससुराल ससुराल क्या होता है? सर ससुराल मतलब हस्बैंड का जो फैमिली होती है। सारे फैमिली वाले, आपकी ननद, आपके सारे लोग, देवर, सब मिला दो ना, पूरा खानदान जो है वो ससुराल। वो ससुराल का पर्टिकुलर कैरेक्टर कौन है, वो आप बात करो। अब मेरे को पर्टिकुलर पूछो, पहले तो पूरा का पूरा ग्रुप आ गया, कौन आ गया? ग्रुप, द होल ग्रुप, होल कम्युनिटी इस जो ससुराल वाली है वो राहु है, ठीक है? ओके सर, जी सर। ओके ओके। अब लेकिन आपके फादर इन लॉ कौन है? आपके सन, सूर्य है, सूर्य है। ओके। आपकी सासू माँ क्या है? आपकी मून है। मून है। आपकी ननद कौन है? मरकरी है। आपकी सिस्टर कौन है? आपकी मरकरी है। आपका साला कौन है? आपका साला क्यों होगा? साला नहीं आपका देवर कौन है? छोटा भाई मंगल। मंगल। ठीक है, रिलेशन वही आ गए सारे सारे। ओके। ग्रुप राहु डिफाइन कर रहा है और इंडिविजुअल्स अलग अलग प्लैनेट्स, राइट? जो जैसे एज ए स्टैंडर्ड। ओके। भाई ससुराल में सबसे ससुराल मान लेते हैं कि किसी का ससुराल खूंखार है टाइप, लेट अस से इट डज नॉट मीन कि एवरी पर्सन और एवरी रिलेशन इज खूंखार। ओके। हो सकता है कि आपका देवर आपको बहुत ही वो बैकडोर में आपको बहुत सपोर्ट करता हो कि भाभी कोई बात नहीं, सब संभाला जाएगा, सब ठीक रहेगा, मुझे को समझाता हूँ, है ना? समझा ना? तो पर्टिकुलर पर्सन इज समथिंग डिफरेंट। चलेंगे आगे। अच्छा, ग्रैंड मदर ये होगी, नानी वगैरह ये आ गया। आपकी लेफ्ट हैंड आई, लेफ्ट आई वो क्या है? मून है। अगर आपकी लेफ्ट आई को दिक्कत आ रही है तो देयर इज मोस्ट प्रोबेबल ये आपकी मदर को इशू है। जी। सिर में दर्द हो रहा है किसी को, मदर की तबीयत भी चेक कर लेना, आपके फाइनेंस भी चेक कर लेना, रात को नींद या नींद और मेंटल डिस्टर्बेंस एक्चुअली मैं जब भी किसी को कहता हूँ ना कि नींद खराब हो रही है तो मेरा हमेशा कंसर्न होता है कहने का कि पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। जैसे मेरी एक हफ्ते से बहुत डिस्टर्ब है, एक हफ्ते से नहीं 15-20 दिनों से बहुत डिस्टर्ब है मेरी मेंटल पीस मेरी बहुत डिस्टर्ब है। 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहा हूँ, जबकि 1.5 महीना पहले तक मैं 10-11 घंटे सो रहा था। सर तब को मून डिस्टर्ब हो गया? हाँ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मैं स्पेशल जाकर उपाय करके आया हूँ कल।
महेंद्र जी प्रेजेंट है क्या? महेंद्र जी से डिस्कस भी कर रहा था मैं। हाँ महेंद्र जी हैं। हाँ जी सर। है ना? तो मैं महेंद्र जी से डिस्कस भी कर रहा था, वो जाकर स्पेशल उपाय करके आया हूँ मैं इसका। तो मून का क्या उपाय होगा? वही चंद्रमा की पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, यही उपाय हुआ ना इसका तो। बाय द वे मैं नॉर्मली व्रत वगैरह के अंदर मैं बिलीव नहीं करता। ओके सर। आई टोटली बिलीव इन आपका बिहेवियरल प्रॉपर्टी चेंज हो। जब तक आपकी वाणी ठीक नहीं होगी, जो मर्जी उपाय कर लो सब बेकार है। सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपकी वाणी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे आती है, वो क्या है? आपकी इंटेंशन। अगर आपने अपनी वाणी और अपनी इंटेंशन ठीक कर ली, दो चीजें, तो आपको किसी भी और उपाय की जरूरत नहीं है। अब कंसर्न ये है कि हम से अपनी इंटेंशन तो बहुत बात की बात है, वाणी ठीक नहीं होती, क्योंकि दैट इज वो क्या होता है? वाणी क्या होती है? कौन बताएगा? वाणी कौन बताएगा? सर बुध, कम्युनिकेशन बुध। स्किल्स हमारे। एग्जैक्टली, बुध, सरस्वती, है ना? चलेंगे अभी और इन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है सर। ये हो गया आपका हार्ट, आपका दिल, वो भी आपका यही आएगा। मैंने मिल्क लिखवा दिया क्या? मिल्क आ गया। तो आपका पर्ल, कौन सा पर्ल? व्हाइट पर्ल। ये तो सभी जानते ही, इसमें कोई बात भी नहीं है। जो कपड़े का काम करते हैं वो लोग भी, कौन लोग? जो कपड़े का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, कपड़े का काम करने वाले, कपड़े का काम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दर्जी, टेलर नहीं, इसको क्या बेचने वाला। बजाजी, 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 यस। सर रेडीमेड गारमेंट्स या किसी भी गारमेंट्स में डील करता हूँ। हाँ Okay. हाँ मे बी आई गॉट योर पॉइंट। टेक्सटाइल ओनर हो या बेचने खरीदने का काम करता हो। हाँ जैसे हमारे नागपाल जी, नागपाल जी कौन है? मतलब वो अपने घर में नहीं, हम लोगों के लिए नागपाल जी कौन है? नागपाल जी कौन है? एक मून है। नागपाल जी अपना प्रोफाइल बताओ इनको, प्रोफेशनल प्रोफाइल। अगर सर हम लोग आप टेक्सटाइल ट्रेडर हैं हम लोग। टेक्सटाइल जैसे कि पैटर्न के फैब्रिक हो गए, कुशन्स के फैब्रिक हो गए, टेबल कवर फैब्रिक हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऑर्डर पे बनवाते हैं और आगे सेल आउट करते हैं। तो आप सिर्फ अपनी पत्नी के ही चंद्रमा नहीं है, हम सबके लिए भी चंद्रमा है, बट इन डिफरेंट रिलेशन। डोंट टेक इट अदरवाइज। नहीं अदरवाइज भी बात नहीं सर। हाँ जी। तो जितनी भी वाइट चीजें होती हैं, बाय द वे, वाइट थिंग्स मोस्टली, नॉट ऑल, अब आपका कर्ड जो है वो दैट इज वीनस, है ना? पानी के काम वाला बता दिया, पानी के काम बोला था मैंने, पानी के काम करने वाला। और बस ठीक है। मैंने कोई एक रिलीजन लिखवाया था विदाउट टर्निंग योर शीट्स, कोई बताएगा मुझे? जैन धर्म, जैन रिलीजन, वो क्या है? मून। जैसे कि आपका मोमडन कौन है? राहु, उनका रिलीजन क्या है? राहु है, ठीक है। और दादी नानी तो मैंने आपको बता दिया, माता हो गया, बस। और हाँ, दूध देने वाले पेड़ पौधे, मिल्किंग ट्री, जैसे रबर प्लांट, उसमें से भी रबर मिल्क। प्लांट, ओके। आँख का भी। आँख का पौधा, आँख का पौधा, आँख का पौधा बाय द वे इसमें नहीं आता, आँख का पौधा अलग से आएगा, अभी आएगा। आँख का पौधा इसमें नहीं,
घास होती है जिसमें से सफेद सफेद दूध निकलता है। ठीक है, आँख का पौधा इसमें नहीं आएगा, वो अभी थोड़ी देर में आएगा। तो कौन बताएगा? जो अ, जसबीर जी बताओ। जी सर। बताओ कौन सा था आँख का पौधा, किसका था? एक शनि का होना चाहिए। अच्छा, पोस्ट ऐसे लिखेंगे ना? पोस्ट, हाँ जी। पोस्ट ऐसे लिखेंगे ना? पोस्ट होती है वो, क्या होती है? खसखस। रवा, खसखस। हाँ जी सर, ठीक है। खसखस, जी राइट। है ना? ये अच्छा, ये देखिए, इनमें से मैंने आपको कुछ रिलेशन बताए हैं, कुछ चीजें बताई हैं, कुछ बॉडी पार्ट बताए हैं, है ना? हार्ट तो बॉडी पार्ट हो गया। अब ये जो बाकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेंसी ऑफ मून। ऑल ऑफ दीज आर करेंसीज ऑफ मून। दीज आर इंपॉर्टेंट। अगला आएगा हमारे पास में वीनस। वीनस में साथ में लिखवा देता हूँ। वीनस में कौन आएंगे जी? लक्ष्मी माता। और कौन है? डायमंड। चांदी इसमें भी आ जाती है, कपूर भी आ जाता है। लेकिन कुछ चीजें कॉमन है, इन चीजों को बड़े ही संभाल के यूज करना है जो कॉमन है। अभ्रक क्या होता है? देसी घी। अच्छा, एक बात, मेरे साथ में क्या चीज है कि ज्यादातर लोग जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशन में, उनका यूजुअली वीनस जो है वो सन के साथ में कंजक्शन में होता है ज्यादातर। मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब कि इट इज नॉट रिटन इन बुक्स, बट मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरे भाई का रिपीट वीनस। करना। हाँ जी, बोलिए, रिपीट कुछ कह रहे? नहीं, अब कुछ बता रहे थे, रिपीट करना एक ना क्या अभी जो बोला। मैं ये बता शुक्र रहा था का। कि मेरा, जैसे मेरे सर्कल में जो लोग भी आते हैं कांटेक्ट में, यूजुअली उनका वीनस सन के साथ में कॉम्बिनेशन में आ जाता है, कैसे भी करके कंजक्शन में आ जाता है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहते हैं। तो मेरे को वीनस की चीजें दिन के टाइम पर नहीं एक्टिवेट करती, जब सन का टाइम होगा, सूर्य होगा, यानी कि मुझे दिन के टाइम पे देसी घी नहीं खाना है मुझको। अगर किसी का वीनस फर्स्ट हाउस में है आप में से, या आपके किसी भी व्यक्ति को, तो उसको देसी घी दिन के टाइम पर नहीं खाना है, रात को खाए, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएगा। ठीक है, आपका वीनस हो गया, यहाँ पे आ गया आपका जो फेस है। ये अब्रक क्या है सर? हाँ जी, बाकी लोग बताएंगे जी अब्रक कौन है, अब्रक क्या है? अब्रक एक मेटल है सर। स्टार फ्रूट। अरे हाँ, ये गड़बड़ हो गई थी ना, उस समय वो अमरक था, अमरक। अमरक। हाँ, वो अमरक है, ये अभ्रक है। सर अब्रक मेटल होता है ना? अभ्रक मेटल होती है। ये कौन से? मेटल होते हैं, हाँ। कौन से सर मेटल? टिन। अच्छा, टिन, ओके। सर आपने अभी एक बात बोली है, मेरे को एक डाउट आया है, जैसे सर मेरी लगन कुंडली में, मतलब जन्म का जो लगन कुंडली है उसमें जो वीनस है वो 3 राशि में है, मतलब 5 नंबर की राशि में है, तो 5 जो होता है हमारा सूरज होता है, तो इट मीन्स मुझे दिन में देसी घी नहीं खाना चाहिए? अभी तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अभी रुको जरा, अच्छा एकदम नहीं खाना तो चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक देखना। है, अच्छा, ओके। फेस हो गया, और ब्यूटी, हमारी आपके, लग्जरी। हाँ, जितने भी वैनिटी बॉक्स की चीजें हैं, वैनिटी बॉक्स स्टफ, जो श्रृंगार का सामान। आ गया।
श्रृंगार ऐसे लिखते हैं? मेरी वाइफ जी सर, की आई थिंक इट इज जी करेक्ट। सर, राइट ये सर ठीक है सर। राइट है, राइट है सर, राइट है कपास मेरे क्या पास होगा तो सर? प्रिंसिपल है। सर इसमें थोड़ा भी मत करो। अरे आप मैम बड़े हो। कपास क्या होगा? कॉटन। नहीं आपसे कॉटन, ओके। इसमें तो सबसे ठीक है सर। ये नहीं है, कर दिया। कैसे लिखना है? गलत हो गया, गलत हो गया। ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरह लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे भी लिखा जाता है और दूसरी तरह भी लिखा जाता है, तो को छोटी की मात्रा मैम डालकर आपने ऊपर के बिल्कुल लिए सही वो। बताया था, लेकिन अभी खाना खाना है मैंने। ओके सर, दोनों तरह से लिख सकते हैं। है ना, अभी खाना खाया नहीं, डिनर नहीं किया अभी। कपास इज समथिंग जो कि गर्म रुई, कॉटन, गर्म रुई। और आपके जितने भी क्या हो गए आपके एंजॉयमेंट के जितने एंटरटेनमेंट का सामान, मूवीज एंटरटेनमेंट का सामान, जैसे कि मूवीज, गाने बजाने टाइप। तो जैसे आपने कहा कि आपका सन के साथ में कंजंक्शन में 5th हाउस में है ना, उसी Yes, sir. 5th के हिसाब से ना, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार 5वां घर कौन सा है कुंडली में, इसी जगह पे ये कुंडली है। सर नहीं 10वां भाव, भाव 10वां। यहाँ पर है क्या आपका वीनस? नहीं सर, 10th हाउस जहाँ पे यहाँ पर 10th लिखेंगे नंबर। यहाँ पर? यस यहाँ पर है ठीक है, बिल्कुल। बट सर, लेकिन यहाँ पे नंबर 5 है मेरा। वो हम नहीं देखते, हमें लाल किताब में नहीं देखते। वो नंबर मैंने आपको कहा था हटा दो, हमें काउंट नहीं करने। जी सर। अच्छा, एंटरटेनमेंट का सामान चलचित्र हो गया। तो जैसे मेरे को म्यूजिक सूट नहीं करेगा, गाएं आपके आपका लव रिलेशन, और बिजनेसमैन। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, बट एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। अभी आपने बोला कुछ कुछ, जैसे आई डोंट नो आई एम रिलेटिंग इट टू राइटली और नॉट, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि म्यूजिक सूट नहीं करेगा, बट हम बाकी सब चीजों में जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, जैसे ग्रैंड मदर से अच्छा बना के रखेंगे, मदर से अच्छा बना के रखेंगे तो मून अच्छा रहेगा। लेकिन अभी इसमें जब म्यूजिक और ये सब आया एंटरटेनमेंट का सामान, तो ये हमें सूट नहीं करेगा, तो ये थोड़ा मेरे को करेगा उसको जिसका सन के साथ में कंजक्शन में है। जैसे अच्छा, मेरा ओके सन के हाउस में कौन है? वीनस है। मेरे आसपास गाना ओके। बजाओ, देखो उसके बाद में ओके। मेरा मूड क्या होता है। ओके मतलब ये मुझे तो अब पढ़ा तो अब है ना, लेकिन ये गाना बजाना तो मुझे बचपन से नहीं पसंद। ओके, और जिसको Literally, पसंद आता है बहुत ज्यादा, तो मतलब उसको सूट करता होगा, राइट? नीड नॉट टू बी, नीड नॉट अच्छा, अगर ये कुंडली की बात है, कुंडली में अगर ये जी। सही है और कुंडली में मेरा बुरा वक्त लिखा है, तो उसका रीजन हाँ। बनेगा, तो मुझे गाना बजाना पसंद आने लग जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली मुझे म्यूजिक जो है टाइम वेस्ट लगता है दुनिया का। ओके समथिंग शुड बी बैन्ड फ्रॉम दिस यूनिवर्स। मैं सिर्फ ओके अकेला ऐसा प्राणी हूँ जो ब्लंटली वाली बात बोलता हूँ, इतना इंटेंस बोलता हूँ। ओके, बट अदरवाइज अगर हम सन की कॉन्जुगेशन नहीं देखें यहाँ पर, तो वीनस में अगर हम चीजें देख रहे हैं सारी, तो लग्जरी आइटम्स या लव रिलेशन या म्यूजिक, ये सब वीनस से रिलेटेड है, राइट? हाँ, वो अच्छे हैं बुरे हैं वो प्लेनेट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ओके ओके, बट ये सारी चीजें वीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आज आपको ये Okay. बता रहा हूँ कि पहले आपकी चीजें कौन सी हैं, फिर कुंडली Okay. में रख के प्लेस करके देखेंगे कि किसके लिए आप में से सूट करेगा, किसको सूट नहीं करेगा। ओके, बट यही सारी चीजों के आसपास वीनस घूमेगा, राइट? हाँ, मैंने अपनी ठीक है। कार में स्टीरियो नहीं लगवाया था 3 साल। ओके भतीजे के चक्कर में लगवाया कि उन्होंने अपने मामा की कार देखी, तो दे फेल्ट की वेरी इंफीरियरिटी फील हो रही थी कि हमारी गाड़ी में म्यूजिक नहीं है। तो Okay. उनकी वजह से मैंने लगवाया,
और लॉन्ग ड्राइव हो तो भी मैं म्यूजिक नहीं सुनता हूँ अनटिल अनलेस मेरे को ड्राइव करते हुए नींद ना आ जाए, ओके तब जागने के लिए रॉक म्यूजिक चलता है, तब एक ओके अलग बात हो जाती है, अदरवाइज नहीं चलाता हूँ। ओके अदरवाइज मेरे म्यूजिक में क्या चलेगा, न्यूज़ चलेगी, यूट्यूब का चैनल कनेक्ट हो जाएगा, उसकी वीडियो चल रही होगी, इन्फॉर्मेशन जितनी मर्जी गेन करा लो मुझसे। ओके ओके किसान कैसा होगा यहाँ पे, एवरी किसान इज नॉट वीनस। वीनस में कौन से किसान आएंगे, जो जमींदार होंगे। जो किसान जमीन नहीं होगी लेकिन फिर भी किसानी करता होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज सैटर्न। मतलब मजदूरी करता होगा, राइट? हाँ हाँ, उधर जमीन पे या लेके किसी और की जमीन पे काम करता होगा। कुम्भकार दूसरा हो गया हमारे पास। और कच्ची मिट्टी, कुंभकार कौन होते हैं सर? कुम्हार, कुम्हार। पॉटर। ओके कच्ची मिट्टी, कच्ची या चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी हो गई, आपकी शर्ट हो गई। Got it? मैं उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल क्लियर है। अभी इनको अपने सीक्वेंस में आप अपने हिसाब से लगाइएगा, ठीक है? ये काम करना जरूरी है, अपने सीक्वेंस में इसको ठीक से कीजिएगा। मार्स, मार्स में कौन होते हैं जी? हनुमान जी। हनुमान जी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मार्स को इसमें मार्स, मार्स में पहले जनरल, मार्स में दो चीज आएंगी। मार्स में आएगा आपका कॉपर। अब कॉपर तो सन में भी था, है ना? सन से ही कॉपर बनेगा, सन से ही मार्स बनता है, ये हमने देखना है। जब मैं मसली ग्रह बताऊंगा, जुपिटर में भी था। नहीं, जुपिटर में ब्रास था। ब्रास था और सन में था कॉपर। राइट। ये सन की वजह से मार्स आ भी जाएगा, हम देखेंगे इसको। इसमें भी रेड कलर आएगा, इसमें भी रेड कलर आएगा, और मार्स में आएगा मीठा। मीठा सर, सारी मिठाइयाँ? हाँ सारी मिठाई, कोई भी। अच्छा, अब किसी का मान लो कि उसको क्या करना है, मान लो कि मून उसको या मून उसको ठीक नहीं करना, मून डिस्टर्ब नहीं करना, तो वो फिर सफेद मिठाई ना खाए, पीली मिठाई खा ले, ऑरेंज मिठाई खा लेगा। गॉट माय पॉइंट? और उसे मूड भी ठीक करना है तो क्या करेगा, फिर उसे हम कहेंगे रसगुल्ले खा। ओके, गॉट माय पॉइंट? तो कौन से रंग की मिठाई खानी है, हम ये देखेंगे कि और कौन से प्लेनेट को ठीक करना है। तो 2 प्लेनेट 3 प्लेनेट हम एक साथ ही हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है सर। गॉट इट? अच्छा, मीठा होता है मार्स, तीखा भी मार्स ही होता है। तीखा बोलते हो स्पाइसी, स्पाइसी बोलते हो मिर्च, मिर्च वाला, मिर्च जो होगी मार्स है, मंगल है। गॉट इट? अच्छा, मीठा कौन सा वाला है, अगर आप बात करोगे तो जैसे कि आपका शहद, शहद हो गया, खांड हो गई, चाशनी, वो सब कुछ भी इसी में आएगा ना? चीनी की मिठास हो गई, ठीक है। लेकिन गुड़ इसमें नहीं आएगा, मीठा अदर देन गुड़, राइट? गुड़ किसमें है? सन में, सन में है, सन में, गुड़ सन में। और लाल सब मूंगा हुआ। मसूर की दुकान कर रहे हैं, लाल मसूर, कंपनी वो सही समथिंग बीच में जो क्या कुछ कहते थे। सर नहीं, मैं बोल रही थी मूंगा भी आएगा ना इसमें? हाँ, स्टोन सब भी आएंगे। लाल मिर्च बता दी मैंने, लाल बता दिया आपने। लाल मिर्च वो तीखा था ना, लाल Yes. मिर्च, लाल मसूर और सिंदूर, वर्मिलिन,
और कौन है हमारे पास में? ब्लड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको हिरन और चीता, है ना? यस सर, एक पॉजिटिव मंगल एक नेगेटिव मंगल। हाँ, चीता इधर आ गया और हिरन भी इसी में आ गया। ठीक है। सफेद सूरमा। क्या सफेद? सूरमा, सूरमा क्या होता है ये बताओ पहले तो। सफेद सुरमा, काजल, काजल को सुरमा। हाँ, वो तो पंजाबी में सुरमा जैसे बोलते हैं। तो ये सफेद सुरमा क्या होता है? वो तो काला होता है ना काजल तो। सफेद सुरमा आपको मिलेगा पंसारी की दुकान से, जाके पता करो। अच्छा, 10 रुपए का लेकर आओ। तो ये आंखों में डालने के लिए काम आता है? हाँ। ओके। अब मार्स गुड भी होते हैं कुछ चीजें और मार्स बैड भी होते हैं। गुड में कौन आएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हनुमान जी। वैसे जगबीर जी आप देखो तो सही, मेरी हैंडराइटिंग रिलेटिवली पहली क्लास से थोड़ी सी बेटर हुई है। पहले तो लिख भी नहीं पाता पहले किसी तरह पर हम सिखा रहे हैं ना आपको। रेड कलर। हम आपसे सीख रहे हैं ज्योतिष और हम आपको सिखा देंगे हिंदी सर। ताला, ताया, ताया जी जो होते हैं हमारे, है ना? मम्मा। बड़े मामा। और गोला बारूद, लड़ाई का सामान। सर जो एक सिपाही हो गया वो भी इसमें आएगा फिर? भाई तो अभी बताया था ना, क्या था अभी बताया था मैंने आपको, फाइटर किसका था? अच्छा, ओके, सन। लड़ाई का सामान बोले तो गोला बारूद, जो आजकल रशिया और यूक्रेन आपस में एक दूसरे कैच एंड कैच कर रहे हैं ना, गोला बारूद। और ताला तो हो गया, ताया हो गया, बस। अच्छा, सर, गोला जो बारूद जेट हो होते गया हैं तो गोला बारूद क्या होते हैं? आग के सामान हो गए ना, आग का सामान। सर, रिश्ते में जो जेट होते हैं वो भी मार्क्स गुड में आएंगे बैड में आएंगे? बैड में तो भी लिखवाया नहीं मैंने। नहीं नहीं, मैं अब आस्किंग। डेफिनेटली कुछ जेठ जी ने कुछ कहा है। अरे कोई बात नहीं, बड़े कह देते हैं कुछ। कोई बात नहीं। कुछ कह रहे थे क्या? कोई बात होगी क्या? डांट दी क्या तुमने? सर नहीं नहीं, आई एम आस्किंग, मतलब मुझे जानना है कि उनको कहाँ पे रखेंगे हम, गुड में बैड में? हाँ, वो समझ रहा हूँ मैं। अब आप बने रहिए हमारे साथ में, ये तो सबसे बात बताऊंगा। जी सर। और क्या था यहाँ पे? हाँ, एक शेर, टाइगर। टाइगर बोलते हैं शेर। वो है मास्कोट। टाइगर, चीता, है ना? टाइगर भी आएगा, चीता भी आएगा। अच्छा, इधर आ जाओ। और अशुभ में कौन है? सर हिरन। जिन। हिरन सबसे हाँ, पहले। हिरन तो है ही। जिन, भूत। भूत प्रेत जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ताकत होती है उनमें। होते हैं कि नहीं होते पता नहीं। कोका कोला, कलर। सर कोका कोला मतलब ब्लैक ब्राउन इकट्ठा कलर जो होता है? पेप्सी पियो, थम्स अप पियो, थम्स अप। ये सर। है ना? थम्स अप की वो बॉटल को, कांच वाली बॉटल को ऊपर से धूप की तरफ देखना, दैट वन, दैट कलर। कोका कोला का जो एक्चुअल कलर है, कोका कोला बॉटल का, वो रेड और ब्लैक मिक्स होता है। अच्छा, ठीक है सर। ब्राउन की टोन होती है एक। मतलब वो ब्राउन नहीं होता, वो रेड दिखता है प्रॉपर, है ना? कोका कोला की जो कांच की बॉटल है एक्चुअली, राइट? सनलाइट में दिखने के बाद दिखता है। हाँ, थम्स अप जो है वो थोड़ी सी फिर भी ब्लैक ज्यादा है। कोका कोला एग्जैक्टली जो है बॉटल, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ब्लैकिश ब्राउन। ब्लैकिश ब्राउन, हाँ। लेकिन हाँ, थम्स अप
ब्लैक में दादा है और कोका कोला का कलर बिल्कुल वही है। कोका कोला का नाम है वही। ये भाई इसमें आएगा सर, भाई मार्क्स बैड में है। तो भाई मतलब छोटा भाई बड़ा भाई भाई कोई भी भाई। अच्छा दूसरा वही तो ना, भाई बहन आपस में कुत्ते बिल्ली तो होते हैं, और कोई लड़े ना लड़े ये तो जरूर लड़ते हैं। और सर जैसे सॉरी टू आस्क यू दिस, बट कोई बने हुए रिश्ते होते हैं जैसे दिस, ये तो ब्लड रिलेशन आप बता रहे हैं। फ्रेंड भी वही है, फ्रेंड और भाई एक ही बात है। अच्छा ना ही हो गया आपका बार्बर। और वो होता है ना जो क्या कहते थे, जो तबेले में उसको इनको पकड़ता है, इनको बांधता है, जानवरों को खूंटे से बांधता है ना, खूंटे से बांधने वाला, खूंटे से बांधने वाला, क्या कह रहे साहब? तो बेलची बोलते हैं शायद उसको, मेरे को पता नहीं है, अब ये बड़े लोग बता सकते हैं आपको, मेरे को पता नहीं है इसको क्या कहते हैं। लेकिन भाई भी ऐसे होते हैं ना, नखरे वाले होते हैं ना, यहाँ बचाओ ये नहीं करना वो नहीं करना टाइप, वही बांधने वाला टाइप है ना। और आपका दर्जी तो उधर चला गया, वहाँ था अभी लिखा था मैंने, नहीं लिखवाया नहीं है अभी। नहीं इसी में कपड़े का बजाजी शुभ बजाजी नहीं ये लिखवाया था ना मैंने, नहीं लिखवाया था, दर्जी कहाँ लिखवाया था? और इसी में लिखवाया था शुभ मंगल शुभ में दर्जी सर्जन। नहीं अभी कहाँ लिखवाया, अभी लिखवाया था ना? अभी नहीं लिखवाया सर, अभी नहीं लिखवाया सर अभी आपने। लिखवाया ना? हाँ नहीं। टेलर मास्टर। और याद है नकली नीम, मीठा नीम, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, ऊंट, जो एक चमकीला सा रेड कलर होगा, शाइनिंग, एंड टेररिस्ट। और टेररिस्ट भी तो यही एक तरह का फौजी तो है, बट उसका माइंड नेगेटिव है ना, वो मिसगाइडेड तो है। टेररिस्ट ये आ गया हमारे पास में, चलेंगे मर्करी। आप पहचान पा रहे हो अपने चीजों को, अपने साथ में कनेक्ट कर पा रहे हो? सर जो कड़ी पत्ता वगैरह खाते हैं तो क्या उनको अच्छा नहीं है, मंगल दिन का होगा, उनको नहीं शुभ होगा। अब मैंने तो कनक भी लिखवाई, तो दूध भी लिखवाया है, अब बताओ ये शुभ है अशुभ है? वही ना शुभ लगा ये तो सब कुछ है। अब किसी का जुपिटर, मेरा जुपिटर 10 है, ठीक है, और आपके उसमें संजय जी का भी जुपिटर 10 है। मैं मोटा हो रहा हूँ, वो इतना एजेड है, उसके बाद भी पतले हो रहे हैं, बताओ क्यों? तब बाकी ग्रह का भी असर होगा ना? बाकी ग्रह पे उनका और मेरा एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जुपिटर से उनका भी है, मेरा भी है। फर्क है कि उन्होंने वो दारू पीना बंद नहीं किया, अल्कोहल कंजप्शन बंद नहीं किया, नॉनवेज वो खाते हैं, सिगरेट वो पीते हैं, तंबाकू वो खाते हैं, आ गया? तो उन्होंने अपने जुपिटर को खराब कर रखा है, जुपिटर उनका नेगेटिव है। तो जिसका जुपिटर अगर 10th हाउस में है उसको वेट गेन की हो सकती है पॉसिबिलिटी, राइट? अगर जुपिटर 10 गुड है, अच्छा है, मेरा अच्छा है, उनका ये भी सीखना उनका बाकी है नेगेटिव मेरे लिए। उनका अब मेरा ज्ञान है, आप मुझे कुछ बताओ, मैं शायद सुनूं ना सुनूं, लेकिन हो सकेगा तो मोस्ट प्रोबेबली सुन भी लूंगा, या कोई लॉजिकल रिस्पॉन्स दे भी दूंगा। मैंने जी। और आपने आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर ली, डाटा कंटेंट एक्सचेंज कर लिया, ठीक है? जी
नीड नॉट टू बी 100% टाइम करूं, ऑल द टाइम करूं, लेकिन संजय जी को जब हम क्लास में भी कुछ बताते हैं ना जी तो वो हालत आर्गुमेंट में आ जाते हैं, ओके। तो उनका जुपिटर नेगेटिव है, ओके तो वो मोटे नहीं हुए। तो जुपिटर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये हम कैसे पता करेंगे? मतलब अभी जैसे कि किसी का मंगल है, मंगल बैड है, हाउ वुड यू नो कि मंगल अच्छा है बुरा है? सर वो डरपोक होगा जिसका मंगल नेगेटिव होगा। टेररिस्ट डरपोक होते हैं? नहीं, वो तो लड़ने मरने पर आ जाते 2 मिनट में। टेररिस्ट तो हमारे फौजियों से ज्यादा हाँ, वीर वो होते तो हैं। बहुत ज्यादा लड़ाके होते हैं। लड़ाके छोड़ो, बेल्ट बांध के मरने के लिए आ गए, लो बताओ जी उससे जीतना क्या होगी? तो बात वो नहीं है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानूं कि मंगल खराब है किसी का। आपने देखा होगा जैसे कि हम गुरु नानक देव जी हमारे, है ना? उनकी फोटो देखो, वो ध्यान में आंखें बंद किए हुए हैं। वो फोटोग्राफ को इमेजिन करो इस समय जहाँ पे वो ध्यान लगाया हुआ है, राइट। राइट? आंखें पूरी बंद नहीं है, थोड़ी सी खुली है। थोड़ी सी खुली है। आंखों की जो आई बॉल है वो नीचे की लाइन से टच नहीं हो रही, बीच में वाइट वाइट स्पेस है। तो मैंने इतने ध्यान से सॉरी कभी देखा नहीं उनको। कोई बात नहीं, किसी भी आई कैन व्यक्ति को, रिलेट। हाँ जी। है ना? हम मानते हैं कि ये किसी की आंखें हैं, और गॉड बुद्धा की भी ऐसे हैं। हाँ वो लॉर्ड हम ऐसा बुद्धा दिखाते हैं ना, बुद्धा की भी है। बुद्धा की वैसे दिखाते हैं। राइट। वो भी ध्यान में है और पूरी आंखें बंद नहीं है। अच्छा आप में से किसी के भी घर में अगर लॉर्ड बुद्धा की फोटो है तो उसे हटा दें प्लीज। ओके सर, मेरे मैं बुद्धा जी के एंटी नहीं हूँ, लेकिन बुद्धा जी की फोटो के एंटी। है भी वो लड़के के कमरे में। ये सुबह हटा। आपके पोते के जी सर। या आपके बेटे के? नहीं, पोते के सर। है ना? आपको मैंने बात बतानी थी, खैर अभी 6 महीने के बाद में वो टाइम आ जाएगा जो आप चाह रहे थे। मैं आपको फोन करते करते रह गया था, तो 6 महीने बाद वो टाइम आ जाएगा तो वो चीज शुरू हो जाएगी, जो चीज आप चाहते हैं। पॉजिटिव सर। Okay. ओके थैंक यू। और वो पढ़ाई नहीं करेगा लाइफ में, लगी रहा। ये गैप देखो जरा सा। जितना गैप ज्यादा होगा उतना मंगल अच्छा है। ये खुली आंख में भी दिख सकता है ना सर? और किसी खुली आंखें आंख में बहुत दिख बड़ी जाएगा, होती आपको पता चल जाएगा एकदम देखते ही। ठीक है। ओके। जो व्यक्ति गाली गलौज, जैसे मान लो आपने लाइफ में किसी का देखा होगा, वो व्यक्ति गाली गलौज करना शुरू कर दे, जोर से बोलना शुरू कर दे, मन में एक होता ना कि बस कि दांत पीस ले अपने टाइप, तो ये गुस्सा और भड़ास। हाँ, भड़ास आ जाए, गुस्सा आ जाए किसी के। खुली आंख वाले का सर, तो- खुली आंख वाले का बता रहे हो? हाँ मतलब ये गैप ना कम होता चला जाएगा उस व्यक्ति का। अच्छा ओके। मेरी वाइफ का हुआ है, मेरी वाइफ का ये हुआ है, मेरी आंखों के सामने की बात है, हम बात करते हैं कई बार। सर एक बार एक्सप्लेन करना, देखिए अगर आंख खुली में गैप दिखाई दे तो तब वो गुस्से वाला। ये गैप हो गई है, अच्छा है, मंगल गुड है। ओके लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गुस्सा करने लगे, गाली गलौज करना लगे, किसी के लिए मन में वो होता ना गुस्सा आ गया, बैर आ जाए किसी के लिए, बैर आ जाए या बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, तो दुनिया ने बहुत परेशान कर दिया हो, तो उसको ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने बहुत परेशान कर दिया, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर उसके अंदर बहुत गुस्सा भर जाएगा, तो ये गैप कम हो जाएगा, ये जो येलो वाला गैप है ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका मंगल क्या हो गया, खराब होना शुरू हो गया। तो
बहुत मोटी मोटी बात मैं आपको ये कहूँगा कि आपके साथ में क्या बुरा हो रहा है, आपके साथ में कंडीशन सिचुएशन क्या आ रही है, ये अलग बात है। आप कैसा रेसिप्रोकेट कर रहे हो ये दूसरी बात है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे आप प्यार से बात करते हो, वो कुत्ते की तरह काटने को दौड़ते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे आपने डांट के भी बोला, लड़ के भी बोला, वो प्यार से बात करेगा। अब हमारे जसबीर जी हैं, आप जितने लोग भी इस समय बैठे हैं, कौन बताएगा जसबीर जी किसी से डांट के भी बात करते होंगे? पोते को भी डांट देते हैं, जो इतना वो बदमाशी करता होगा तो भी बहुत बड़ी बात है। जसबीर जी पोते को डांटते हैं, किसको डांटा आपने ये बताओ? सर डांटती है लेकिन इतना ज्यादा डांट नहीं पड़ती, उसके बाद में खुद ही रो पड़ती हूँ अगर किसी को डांट। बताओ, देख रहे हैं? तो इनके पास भी तो ऐसी इतनी आवाज से पता चल रहा है कि इनकी कितनी एज है। सर मैं 64 खराब आई होंगी या 64 हूँ सर मैं, रनिंग मेरे ख्याल से। कितनों के आपको बिल्कुल हम में से कितनों के एग्जैक्ट डबल एग्जैक्ट? कई लोग आपकी उम्र के एग्जैक्टली आते हैं। तो अभी इनकी जिंदगी में कितना कुछ आया होगा, ये हमेशा तो नहीं वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लग जगह के बस मन में बस हर लिया दांत पीस ली होगा। जो व्यक्ति अपने दांत पीसना शुरू करेगा, सिचुएशन ये चीज खराब है। तो इट इज नॉट समथिंग दैट आपको क्या मिल रहा है, इट इज ऑल अबाउट कि आप क्या एक्शन ले रहे हो। प्लैनेट्स तो आप बहुत बलशाली होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। प्लैनेट्स तो बहुत बलशाली हैं। वो तो हमेशा ऐसा काम करेंगे जो कि आपको नुकसान हो, आपको पोक करेंगे। आप कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हो, दैट मैटर्स। और वैसे ही इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, अपनी आवाज गले के उस हिस्से से निकालो कि वो सुरीली लगे। वाणी को कैसे भी सुधारे? वाणी नहीं, मैं खुद एनालाइज करती हूँ कि वाणी जो है वो मेरी ड्राई है, तो वो कैसे सुधारा? वो कौन सा ग्रह की वजह से? ग्रह की वजह से वो बाद में देखना है आपने। अच्छा कैसा? ठीक, वो बाद में देखना है। पहले आपने अपने आप को देखना है कि क्या जब आप बात कर रहे हो तो आर यू फीलिंग वाइब्रेशन इन योर हेड और नॉट। अब मैं अगर ऐसे बात करूंगा इस आवाज में, अमरीश पुरी स्टाइल में, तो मैं अपना मंगल खराब कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से प्यार से बात करूंगा, तो अगर हम सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं तो हमारा मंगल अच्छा होता है, राइट? मंगल अच्छा होने की सीढ़ी शुरू ओके जी। इसके साथ में अगर आपने अपनी इंटेंशन भी ठीक कर ली, every other person become your child and you become mother to everyone. आपकी बात मानेंगे सब, राइट? तो वो दुनिया आपकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी बाद में आएगा, और आपके प्लैनेट्स आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। ओके ओके। आपकी लाइफ सुधर जाएगी। इट डज नॉट मीन कि आप बिरला, अंबानी, टाटा बन जाओगे, बट द मोमेंट आपके सर्कल के 50 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड रेंज वाले जो होते हैं, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल जो है, अगर ये सब के सब लोग इस चीज को ठीक कर लें तो आपका घर बिरला, अंबानी, टाटा से कम नहीं रहेगा। आपके घर में उतने पैसे भी आएंगे। मे नॉट बी बिलियन बट नॉट लेस देन करोड़। सर वो बहुत छोटा सा तरीका बताया मैंने, सिंपल। करोड़पति बनना है तो क्या करना है, आपने अपने उस तरह से बात करनी है कि आपकी आवाज में, आपके सिर में वाइब्रेशन फील ना हो। अमरीश पुरी जैसी मोटी आवाज में बात नहीं करनी है, गले को दर्द नहीं देना,
सेकंड ये कि आपकी इंटेंशन थी। इंटेंशन तो हमारी हमेशा अच्छी होती है, आपके पड़ोसियों को भी वही इंटेंशन लैंड करे जो आप कह रहे हो। पॉइंट महाभारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग है और कई बार दोहराया जाता है हमारी लाइफ में कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा वध हाथी वाला और उसमें भूमिका युधिष्ठिर थी। युधिष्ठिर के झूठ की वजह से द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़े, लड़ाई का रुख बदला, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया, है ना? राइट। युधिष्ठिर के झूठ बोलने की वजह से उनका रथ जमीन से टच होकर चलने लगा, अदरवाइज उनका रथ जमीन से 1 फुट ऊंचा चलता था, 3-4 इंच जो भी। तो उनका जमीन, उनकी सच्चाई में इतनी ताकत थी, कैरेक्टर में इतनी ताकत थी कि उनका जो रथ है वो भी जमीन से ऊपर उठ के चलता था। पॉइंट यस सर। तो हमारे कैरेक्टर में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हमारे सामने क्या आ रहा है वो बात आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया मरकरी। मुझे भी नहीं सब चीजें पता थी, मैंने भी तो गलतियां की हैं। मुझे लगता था हमेशा से कि मेरे को घर वाले कहते हैं कि तू तो बेवकूफ है, देखो तो कोई भी पागल बना देगा। एक्चुअली सन ऑफ मरकरी मेरा 11 है, कोई भी मेरे को बेवकूफ बना देगा मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो मेरे घर वाले बचपन से एक बात कहते हैं, तू लुका है, बेवकूफ है। तो मुझे लगता था कि वो लोग जो दौड़ में बात करते हैं, तैश में बात करते हैं, जो टशन मारते हैं, ये लोग स्मार्टनेस है, दिस बिहेवियर इज स्मार्टनेस। तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ माई फैमिली वो क्या कहना चाह रहे थे, बट मैंने तो कुछ और गेम किया, तो मैंने उन लोगों की जैसा बनने की कोशिश की। मेरी आवाज़ तो बहुत कम, I was the sweetest person in my family. Actually, वक्त के साथ बदल गया। देखो जो करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो जमीन आसमान से जमीन पर आ गया, तो अब दोबारा ठीक होना शुरू हुआ। बहुत कुछ बदल जाता है। मरकरी में क्या होता है? मरकरी में गोल गोल घूमने वाली चीजें। बताओ आपके घर में गोल गोल घूमने वाली चीजें क्या हैं? वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फैन, वॉचेस, घड़ियां और जो भी आपके वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर। अगर आपके घर में बार बार वॉशिंग मशीन खराब हो रही तो आपका मरकरी डैमेज है। ठीक है? रिमूव आपका ब्रेन और या दिमाग और ब्रेन अलग चीजें होती हैं, तो ब्रेन हटा देता हूँ। बहन हाँ एक मिनट, मैं बॉडी पार्ट लिखवा रहा था, बॉडी पार्ट लिखवा रहा था। बीट हो गए, आपकी क्या होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, नाड़ियाँ, है ना? और कौन है? माँ को छोड़कर बाकी सारी लेडीज आपके रिलेशन में, लेडी रिलेटिव्स, इंक्लूडिंग योर सिस्टर, आपकी डॉटर, सिस्टर इन लॉ, मासी, बुआ,
गॉट माय पॉइंट? मदर, ग्रैंडमदर, नानी, दादी को छोड़कर सबके सब कौन हो गए? मरकरी हो गई। तो ये कौन हो गए? वो जैसे होता है ना हिंदी पिक्चर की कहते हैं ना, इसमें साली वाली भी आएगी, है ना? आपकी साली या आपके पापा की साली, दोनों सालियां। बहन लिखो जी हाँ। सर, यस सर। अच्छा, जब बेटी की बात कर रहे हैं तो बेटी क्या होती है? कच्ची अच्छा, मिट्टी का मरकरी। बर्तन, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन की बात कर रहे हो तो आप रेत की बात भी करो। रेत, ये मिट्टी के बर्तन वुड आल्सो बी सर बोन चाइना, सारा जो भी क्रॉकरी। हाँ, और सर क्रॉकरी राहु नहीं होती? मतलब हमारे घर में जितनी क्रॉकरी होती है, कांच वगैरह, कांच राहु होता है। तो ये बोन कांच चाइना, राहु, फिर बोन चाइना जो होता है वो फिर इसका तो मरकरी होता है। हाँ एक मिनट। मिट्टी के बर्तन हो गए आपके मरकरी। बोन चाइना इज एक्चुअली एक वो हो गया आपका विट्रियस मटेरियल। विट्रियस मटेरियल कांच तो राहु हो गया। वो मरकरी नहीं है। बोन चाइना इज नॉट मरकरी। ओके सर। शहतूत मैं कुछ लिखवा रहा था, हाँ जो आपकी वो क्या होती है, ग्रीनरी। रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे से वो कंट्रोल हो जाती है हवा, जब है ना दिल्ली में आनंद पर्वत पे, आनंद पर्वत नहीं कौन सा, धौला कुआं, वहाँ पे बारिश होती है। तो मुझे एक बार याद है कि मैं अपनी कज़न को लेकर हम लोग जा रहे थे, मेरी सिस्टर की शादी थी, अगले दिन हम लोग जा रहे थे करोल बाग, उधर से जा रहे थे, बाइक पे थे हम, यहाँ से गए और रात में बारिश हो गई, हम वहीं पर रुक गए। हम कहाँ पर थे? जो रिज एरिया है वहाँ से जैसे ही हमें पार हुआ पता चला उससे पहले सूखा था, उससे बाद सूखा हुआ था, सिर्फ उसी जगह पे बारिश हो रही थी। तो लिटरली घर वालों को समझा के थके भैया बारिश हो रही है, कैसे समझाओगे बताओ? सर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं? हाँ, ओके। born and brought up in Delhi। अच्छा, ग्रीनरी हो गई तो व्हाट आई वाज सेइंग, ये जो ग्रीनरी है ये बहती हवा को कंट्रोल कर लेती है, बारिश हो जाती है, राइट? तो बुध मरकरी क्या करता है? जुपिटर को कंट्रोल कर लेता है। बहती हवा कौन है? ब्रीदेबल एयर क्या है? जुपिटर। जुपिटर। अभी लिखवाया था मैंने ब्रीदेबल एयर, नहीं लिखवाया? एयर इज जुपिटर, मैंने लिखवाया या नहीं लिखवाया याद नहीं मुझे। ब्रीदेबल एयर सर आपने कल बताया था, मतलब लास्ट क्लास में, सॉरी। दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्रीदेबल एयर। ऑक्सीजन इज जुपिटर। तो मरकरी ब्रीदेबल एयर को, हवा को, बारिश की हवा को रोक देगा, कंट्रोल कर लेगा, ठीक है? और चमगादड़, दांत हो गए, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, पैरट, तोते की उम्र कितनी होती है एवरेज? कमीशन नहीं है। चलो मुझे लगता है बहुत बेहतर टोपी, बहुत कुछ है।
जो आपकी पैंट की बेल्ट होती है, पजामे का नाड़ा, प्लास्टिक, दैट इज ऑल्सो बुध। कहाँ लिखूं? बेल्ट, नाड़ा, पजामे का नाड़ा, पजामे की नाड़ी, और बेल्ट, पैंट को संभालने वाली बेल्ट, ठीक है। मरकरी, बस कितने रह गए हमारे पास? शनि रह गया, राहु और राहु केतु केतु। 10:15 हो गए। लिखने में टाइम लग जाता है। देखो है कुछ नहीं, कंटेंट दे देता है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है ना। तो सैटर्न सर अभी कंप्लीट करना है या नेक्स्ट क्लास में करना है? अगली क्लास में कर लेते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि सैटर्न, राहु और केतु नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। आपका कोई डाउट है तो वो पूछो। सर ये जो सिंगल डॉटर जो होते हैं वो कौन सी कारक होता है, किसका कारक होता है सर? सिंगल डॉटर सिंगल हो, कोई भी हो, सारी डॉटर घर की इज्जत जो होती है वो सारी क्या होती हैं? मरकरी। घर की इज्जत में कौन कौन होता है? साली भी होती है, आपकी देवरानी भी होती है, आपकी फीमेल बुआ, स्टफ होता है, मतलब सारा फीमेल को लिया जाता है घर की इज्जत। ऑल फीमेल, Yes. ऑल, सिर्फ माँ को छोड़ के, माँ, दादी माँ, नानी माँ, वो कौन है? मूला। ओके ओके। थैंक यू सर। ये काम इसको आज करते हैं, फिर शनि, राहु और केतु इनको भी डिस्कस करना है अगली क्लास में। ओके सर। क्योंकि लेट हो जाएगा, मैं तो कर दूं, आप लोग लेडीज हो, आप लोग सही है, डिनर बनाना है। तो अगली क्लास जो होगी, ये फ्री वाला जो मैं एक चीज़ और देना चाह रहा था कि फ्री में और चीज़ दे दूं, फिर उसके बाद में मैं फिर पेड के लिए ही होगा, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ अगली क्लास में हम लोग, क्योंकि अब ये पता लग गया ना, 2-4 दृष्टि बतानी है, वो तो 5 मिनट का काम है, तो अगली क्लास में हम लोग विल बी एबल टू जज कुंडली। ओके सर। सर वो मेरी कुंडली का क्या हुआ? वो कारक लिखवाते लिखवाते रह गई, अगली क्लास में फिर आओ, बाकी ब्रेक के बाद में। ब्रेक बहुत लंबा है ना सर, 24 घंटे का ब्रेक है। 24 का नहीं है सर, परसों होगा, कल नहीं होगा, कल तो ऑलरेडी पुराने बैच की क्लास है। 48 आवर्स का ब्रेक हो गया है, तो 48 आवर का हो गया, और कोई बात नहीं, ये याद करो, और दिस इज समथिंग, क्योंकि सटीक देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अब देखो, आपने घर की 90% चीजें तो वैसे कोरिलेट कर ली, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में बैठे हैं लोग, ये वो है, वो है, वो है। अब आपको बस मैंने ये बताना है, ये आपके कुंडली में अच्छा बैठा है, जो उसको फेवर कर रहा हो, जो उसको एंटी कर रहा है। अगली दिन आप अपने क्या कर रहे होगे? जज कर रहे होगे अपनी कुंडली को। और बताएं क्या चाह रहे हैं? सर आपने जैसे बताया था घर के हिसाब से प्लैनेट बताए थे ना, देखो फिर बोलिए। हर एक नंबर का घर, 2 नंबर का जो भाव है, इसके रिलेटेड जो प्लैनेट्स है सर, वो मुझे नहीं पता। सर एक बात रिवाइज कर लेंगे। सर एक बात आपने कही थी कि जो पेड़ है वो हमें अपने ईस्ट में नहीं लगाने चाहिए, घर के ईस्ट में। तो जैसे तुलसी का पौधा, वो कहाँ लगाना चाहिए? ईस्ट में तो नहीं लगना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट होता है तुलसी का पौधा। नॉर्थ में रखो, नॉर्थ ईस्ट में रखो, एज पर वास्तु। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ना? कॉर्नर नहीं सर, कॉर्नर नहीं सर, कॉर्नर हमेशा राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी भी कॉर्नर में मंदिर नहीं रखना, थोड़ा सा हट के रखिएगा। हाँ, कॉर्नर हमेशा राहु को रिप्रेजेंट करते हैं घर के, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्दर्न डायरेक्शन में, ईस्ट पे नहीं। नहीं, अगर जो हमारे जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है, तो नॉर्थ में तो कुछ स्पेस है ही नहीं कुछ रखने के लिए, वो तो इंडोर हो जाएगा। कुछ पौधे इंडोर नहीं लग सकते, जैसे तुलसी का पौधा इंडोर नहीं लगेगा, तो आउटडोर ही लगेगा ना सर। तो बालकोनी तो वेस्ट ईस्ट में ही है, तो किसने तो बताओ कुछ किधर करने, तो कोई भी पौधा नहीं रखते उस डायरेक्शन मतलब उसको वेस्ट में रखें, या तो बालकनी वेस्ट में या ईस्ट में, और तो कहीं है नहीं। तुलसी का पौधा वेस्ट में रखोगे तो वो खराब, गड़बड़।
ईस्ट में रखना नहीं है, वेस्ट में रखना नहीं, तो फिर कहाँ रखें सर? और की जगह नहीं है। अब आपका आगे तो इंडोर है सर। घर का डायरेक्शन और वो है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप तुलसी रखो। अभी आपको कल पता चलेगा, अब नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कि हर किसी व्यक्ति को मंदिर जाना भी नहीं चाहिए। अब कितनी अजीब सी बात है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? सर जी मेरा क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, मंदिर गुरुद्वारे जाने वाला मेरा भी पेंडिंग है। बताओ जसवीर जी, मैं अब आपको क्लियर करता हूँ सबके सामने, बताओ। ये गुरुद्वारे मंदिर वाला मेरा भी पेंडिंग है। तब से क्वेश्चन पूछो, मेरे को याद नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या मंदिर गुरुद्वारे किसको नहीं जाना चाहिए या किसको जाना चाहिए? मैं हाथों हाथ बता देता हूँ, ये वैसे अगली क्लास में बताना था कि ये मेरे पास में कुंडली है। सेकेंड हाउस और 8th हाउस, 3rd 4th 5th 7th 8th, अगर तो यहाँ पे 8th और 2 में म्यूचुअली एनिमी प्लैनेट हैं, आपस में एक दूसरे के एंटी, तो ये 8th और 2nd हाउस तब कनेक्ट होता है जब कोई टेंपल जाता है, मंदिर जाता है, रोज मंदिर जाता है। वंस इन्हें ब्लू मून चला गया उसकी बात नहीं कर रहा है। 2nd और 8th कब कनेक्ट होते हैं? जब कोई रूटीन में मंदिर जाएगा। जसप्रीत जी, जैसे संजय जी की बात कर रहा हूँ ना, उनको मैंने समझाया कि यहाँ पे उनका राहु बैठा है और यहाँ पे सन बैठा है, शायद सन है, लेकिन मुझे इसमें याद नहीं। सन के साथ में कौन है? केतु। राहु वहां तो केतु यहाँ होगा, है ना। उनको क्लियरली कहा कि अगर आप पूजा पाठ करोगे तो आपका सन किससे कनेक्ट हो जाएगा? राहु से। वो इस बात पे मुझसे आर्गुमेंट कर गए कि अगर कोई व्यक्ति परेशान होगा तो कहाँ जाएगा? अरे जाओ भगवान के पास में जाओ, रोज मत जाओ। वीनस और जुपिटर तो आपस में ठीक है ना, वीनस और जुपिटर। वीनस और दुश्मन आपस में शत्रु हैं। शत्रु है। वीनस सेकंड में अगर वीनस हो तो 8th में जुपिटर हो तो आपस में शत्रु हैं, ये और बात है, क्योंकि दोनों गुरु हैं। दोनों के दोनों कौन है? गुरु। तो गुरु हैं तो आपस में जब लड़ते भी हैं तो विद डिग्निटी, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, बट नहीं डैमेज करेंगे, बट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे। ऐसा पर्सन जो है वो कंटिन्यू नहीं जाता भी नहीं होगा ना, कभी कभी जाता होगा। अभी देखो ना, सन जो है इनका, सन कहाँ पर है जी? 8th में है। राहु कहाँ है जी? 2 में है। ये रोज मंदिर जा रहे हैं, घर पे मंदिर लेकर बैठ गए, हर महीने ये खाटू श्याम जी के पहुंच रहे होते हैं। सर वैसे भी ग्रहण की स्थिति नहीं है ये। एग्जैक्टली इनकी वो नहीं है। अच्छा, सन कौन होता है? आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, है ना। तो अब ये दिक्कत हो गई, अब इनको समझाओ तो मानते नहीं। ये चीज ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। अब जैसे कि हमारी जसवीर जी है, ये कह रही है कि इनका वीनस है और वीनस 2 है और जुपिटर 8 है जी। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा ना, मंदिर जाती है, तो वीनस और जुपिटर क्या हो गए? एंटी प्लैनेट्स होगा। सर नुकसान किसको होगा? जुपिटर को होगा यहाँ पे या वीनस को होगा या दोनों को होगा? दोनों को होगा ना, एक दूसरे के शत्रु है ना। जुपिटर 8 है ना, तो ज्यादा दिक्कत इनके वीनस को होगी। ओके। ज्यादा दिक्कत वीनस को होगी कि जुपिटर वीनस को देख रहा है, लेकिन रेसिप्रोकेट भी होता है। ऐसे पर्सन को पहले दान पुण्य भी नहीं जुपिटर करना से चाहिए। वीनस को। हाँ जी, बोलो। ऐसे पर्सन को दान पुण्य भी नहीं करना चाहिए क्या? दान पुण्य करना अलग चीज है। दान पुण्य अलग चीज है। मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, डेली गुरुद्वारे जाना, आप ये कर सकते हो कि आपने महीने में 1 बार 2 बार कनेक्शन मत तोड़ो, डेली मत जाओ। सर मैं बहुत कम जाती हूँ।
रूटीन घर भी करते हैं। नुकसान हो जाएगा आपको। तो मेरा घर भी डाउट करते हैं। यहाँ पर ये है कि आपने तो जैसे कनेक्शन बताया, मान लीजिए किसी की कुंडली में ना दूसरे खान भाव में कुछ है ना 8वें में कुछ है, तो उसका क्या? मजा 8वें में 8वां खाली है ना, तो मजा ही मजा। नहीं 8वां भी खाली है, दूसरा भी खाली है, मान लीजिए किसी की कुंडली में तो कोई ग्रह अच्छा नहीं बैठा। कोई बात नहीं, अच्छा, फिर जा सकते हैं। आप फिर करो। मतलब ये दोनों एंटी नहीं होनी चाहिए इस जगह पे। तो सर 108 में से टोटल लगे 8-9 कॉम्बिनेशन है। 108 यानी कि 110 यानी कि तकरीबन 7-8% केसेस में ऐसा लोग आते हैं जो आपके मैथमेटिकली कहूँ तो 7-8% लोग होंगे जिनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, बाकी 93% लोगों को मंदिर जाना चाहिए। मैंने भी अपनी डॉटर इन लॉ की कुंडली बनाई नहीं है, उनकी बनाऊंगी। उनको उन लाल किताब वालों ने मना कर रखा कि कोई पाठ पूजा का नहीं करना, ऐसा नहीं करना। मैंने कल को बनाऊंगी सर। और सर एक लास्ट डाउट है प्लीज, जैसे ये कंटिन्यू चल रहा है कि आपने बताया कि जैसे 2 और 8 में कोई ग्रह नहीं हो तो जा सकते हैं। अगर सर 2 और 8 में से मान लीजिए 8 में ग्रह बैठे हो, 2 में नहीं बैठे हो, फिर भी जा सकते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, जब बैठे होंगे तब हमें देखनी है ये चीज। दोनों घरों में ये होता क्या है, 2 और 8 जो जगह है, ये प्लेस जो है, ये कब कनेक्ट होता है? जब कोई इंसान मंदिर जाता है टेंपल विजिट करता है रूटीन में, है ना। एक आधी बार हो चल जाएगा, ओके लेकिन रूटीन में नहीं। ठीक है सर। होपफुली बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई। यस सर, क्लियर है। तो आज के लिए आप इजाजत दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जय श्री सर। श्याम। सर गुड नाइट, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार सर।